हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल बोर्ड। मेरा नाम है विशाल बाजपेयी और आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने एक एक्सेल शीट बनाई जिसमें मैंने अप्रैल के सारे अपने ट्रांजेक्शन्स लिखे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और जब मैंने सारे डेटा को एग्रीगेट किया तो मुझे ये पता चला कि मैंने अप्रैल मंथ में अपने बजट जितना मैंने अप्रैल के लिए सोचा था उससे बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर दी है। तो ये एक्सेल बनाने से मुझे ये हेल्प हुई कि जो भी खर्चे हुए वो सारे इसमें कैटेगरी वाइज लिस्टेड थे, हर एक ट्रांजेक्शन। तो एट द एंड मुझे ये पता चल गया कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं ओवर स्पेंड कर रहा हूँ या एक्स्ट्रा खर्चे कर रहा हूँ जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो इस एक एक्सेल शीट से मुझे वो बहुत ज्यादा आइडिया लगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे अपने ट्रांजेक्शन इसमें लिख लिए 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। फिर जब एंड में पहुंचा तो मंथली टोटल अराउंड 47,000 रुपीज था। सो मैंने क्या किया, मैंने एक कैटेगरी ब्रेक डाउन टेबल बनाई जिसमें मैंने सारी कैटेगरीज लिखी एक साइड पे, और हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट जितना मनी स्पेंड हुआ है इन लास्ट 30 डेज मैंने वो सारा यहाँ पर लिखा। और ये सारा टोटल हो रहा 46,000 समथिंग रुपीज के अराउंड। उसके बाद मैंने ये कॉलम बता बनाया जहाँ पे मैंने अपना एक्चुअल बजट लिखा कि मैंने हर एक कैटेगरी के लिए मंथ स्टार्ट होने पर कितना एलोकेट किया था। और देन एक ये कॉलम हमारा लीक वाला जिसमें हमें पता चलेगा कि हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट हमने कितना ओवर स्पेंड किया। और जब मैंने ये पूरी एक्सेल शीट बनाई तब मुझे कई सारी चीज़ों का आइडिया लगा। सबसे पहली चीज़ कि मैंने अराउंड 15,000 रुपीज ओवर स्पेंड किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और अब मेरे पास एक बेटर आइडिया है कि मैं आने वाले मंथ्स में इस चीज़ को कैसे और अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस कैटेगरी में या किन चीज़ों में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि मेरे केस में कैसा सिनेरियो था ताकि आप अपने केस से इसको रिलेट कर पाओ। ओके, तो जैसे पहली कैटेगरी थी ट्रांसपोर्टेशन वाली जिसमें मैंने एक्चुअल बजट 3,500 रुपीज एलोकेट किया हुआ था। इस मंथ मुझे अपने घर भी जाना था, उस वजह से मैंने इस बजट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखा था। एक्चुअली हर महीने ट्रांसपोर्टेशन का बजट मैं 2,500 रुपीज के अराउंड रखता हूँ, जिसमें मेरा पेट्रोल इंक्लूडेड होता है जस्ट फॉर बाइक, जिसको मैं यूज़ करता हूँ ऑफिस जाने के लिए या डेली कम्यूट के लिए। तो इसमें लीक अराउंड 200 रुपीज का था। देन हाउसिंग एंड यूटिलिटीज वाली कैटेगरी आती है जिसमें मेरा हाउस रेंट और मेड को देने वाले पैसे इंक्लूडेड रहते हैं। सो दिस इज 9,000 रुपीज जो कि ऑलरेडी प्लान था एक्चुअल बजट के हिसाब से। थर्ड कैटेगरी थी बाइक EMI की 6,635 रुपीज, ये भी ऑलरेडी मैंने बजट में प्लान करके रखा था। देन चौथी कैटेगरी है लाइफ स्टाइल एंड शॉपिंग वाली। तो इसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं जिन जो चीजें मैंने इस मंथ शॉपिंग करी या पर्सनल ग्रूमिंग में जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो सारी आती हैं लाइफ स्टाइल एंड शॉपिंग में। ताकि हम उसको चेक करें तो जो भी मेरे ई कॉमर्स से ऑर्डर थे, ठीक है, इसके अलावा जो मैंने शॉपिंग करी, कपड़े खरीदे, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड थी। हेयर कट। ओके। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 3,000 रुपये प्लान किए थे क्योंकि मुझे घर जाना था, तो मुझे पता था थोड़ा सा खर्च इसमें होने वाला है। पर इस वाली कैटेगरी में मैंने इस मंथ जितना प्लान किया था उससे ज्यादा ओवर स्पेंड कर दिया अराउंड 3,000 रुपीज, जिसको मैं थोड़ा कंट्रोल कर सकता था। देन कम्स फूड एंड डाइनिंग। तो फूड एंड डाइनिंग में वो हर छोटी से छोटी चीज इंक्लूड रहती है, जैसे जो भी मैंने स्नैक्स खाए ऑफिस में, जो मैंने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, जैसे स्नैक्स हो गया, फूड एंड डाइनिंग। हाँ, ग्रोसरीज हो गई जो कि मैंने छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें ऑर्डर करी, दूध दही, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेड नहीं आती तो हम बाहर खाना खाते हैं, वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड हैं। डिनर हो गया ऑफिस में, ब्रेकफास्ट लंच, ग्रोसरीज। अब इसमें स्विगी के ऑर्डर्स, जेप्टो के ऑर्डर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है ना, कुछ खर्चे इसमें बचाए जा सकते थे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बजट 4,000 का इंक्लूड करके रखा हुआ था। इसमें एक्चुअली वो सारी चीजें भी आ जाती हैं जो महीने के स्टार्ट में आप राशन लेके आते हो। इस वजह से मैंने इसका बजट 4,000 रुपीज के अराउंड रखा था। और इसमें मैंने अराउंड 1,000 रुपीज ओवर स्पेंड किए। मुझे ऐसा लगता है फॉर मी, देखिए जो भी सिनेरियो है ना ये आपके केस में डिफरेंट हो सकता है। ये प्योरली मेरा एक्सपीरियंस है या मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। देन बिल्स एंड सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी आती है जिसमें आपके मोबाइल बिल्स, आपके OTT सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। सो फॉर मी, मैंने इसके लिए एक्चुअल बजट 3,000 रुपीज सोच के रखा था, इसमें भी मैंने अराउंड 1,000 रुपीज ओवर स्पेंड किया। तो अगर हम बिल्स एंड सब्सक्रिप्शन का चेक करें तो मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटीज और बिल, ये बेसिकली इंक्लूड करता है जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या वाटर बिल हम लोग पे करते हैं जब भी हम फ्लैट में रह रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें इंक्लूडेड है 1,500 रुपीज। देन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन,
ब्रॉडबैंड का रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, यूट्यूब म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन, देन यूटिलिटीज एंड स्प्लिट वाइज। सो एक्चुअली ये स्प्लिट वाइज में जब आप फ्लैटमेट्स, जब आपको एक ऐसी चीज लेके आते हैं फ्लैट में जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके फ्लैटमेट्स में, तो ये 1,000 रुपये उसके हैं। तो ये टोटल बना 3,939 रुपये। तो आई ऑलरेडी एलोकेटेड 3,000 रुपीज फॉर दिस, सो आई फील लाइक मैंने 1,000 रुपये यहाँ पे भी ओवर स्पेंड किए। नेक्स्ट कैटेगरी हेल्थ एंड मेडिसिन। सो ये एक ऐसा खर्चा था जो मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था, और दिस इंक्लूडेड मोस्टली डोमिसलरी और रिपोर्ट्स एंड टेस्ट, जिसके लिए मुझे 7,600 पे करने पड़े, विच वॉज नॉट कवर्ड इन दी हेल्थ इंश्योरेंस। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो योर सजेशंस फॉर दिस कैटेगरी, कि कैसे मैं इस कैटेगरी को बेटर हैंडल कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, जिसमें डोमिसलरी और लैब टेस्ट बेसिकली ये इंक्लूडेड होते हैं, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में शायद नहीं कवर्ड होते। तो अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है टू बेटर हैंडल दिस कैटेगरी, ताकि आगे अगर कभी नेक्स्ट मंथ में होता है तो मैं इसे बेटर हैंडल कर पाऊँ, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद मैंने एक कैटेगरी बनाई मिसलेनियस की। तो इसके अंदर मैंने वो सारे खर्चे रखे जो आप पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं चलते हो महीने में। इसके लिए मैंने 2,000 रुपये एज अ बजट एलोकेट किया हुआ था, और स्टिल आई एंड अप स्पेंडिंग अराउंड 4,000 रुपीज। तो इसमें मैंने अराउंड 2,000 रुपीज ओवर स्पेंड किए। और लास्ट कैटेगरी है लेजर एंड एंटरटेनमेंट। तो इसमें आप वो सारी चीजें करते हो जो आपको पसंद है। तो इसके लिए मैंने अराउंड 1,200 रुपीज एलोकेट किए हुए थे। तो आई एंड अप स्पेंडिंग 1,079 रुपीज, जो कि विद इन रेंज था। तो एक्चुअल बजट के हिसाब से अगर देखें तो मैंने अराउंड 30,000 बजट एलोकेट किया था इस मंथ के लिए, बट मैंने 15,000 रुपीज ओवर स्पेंड किए। और इस एक्सेल शीट को बनाने के बाद और इस कैटेगरी ब्रेकडाउन टेबल बनाने के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि मैं किस कैटेगरी पे ओवर स्पेंड कर रहा हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हो तो बेटर आप उसको ट्रैक करना शुरू करो। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन अगर आप ट्रैक करोगे कैटेगरी वाइज, तो आपको ये पता लगेगा कि आप कौन सी ऐसी कैटेगरी का जहाँ पे ओवर स्पेंड कर रहे हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, और ये बताना चाहता था कि कैसे हर एक ट्रांजेक्शन को लॉक करके मैं बेटर अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरीके के एक्सरसाइज बना सकते हो और अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।